हेलो दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर जैसा कि मैंने समय समय पर सारे वीडियोस बनाए हैं और जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि अब जो मेरे वीडियोस हैं वो स्ट्रेटजी को, लेबर लॉस को और जो भी ईपीएफओ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर मैं वीडियोस डालता रहूँगा। तो दोस्तों आज जो मेरा वीडियो है वो है ईपीएफओ की जो भी आपके लिए बुक लिस्ट है कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, प्लस इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेटजी है वो, ठीक है। इस पूरे वीडियो में बहुत सी ऐसी बातों को बताऊंगा मैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ना। इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपकी बहुत सी क्वेरीज अपने आप दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ईपीएफओ का कि जो सिलेबस है ऑफिशियल वाला। देखिए दोस्तों, ईपीएफओ का ऑफिशियल सिलेबस मैंने कई बार वेबसाइट में भी डाल रखा है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल रखी है, तो आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ईपीएफओ में मैंने अभी 2000 से लेके अब तक 6 पेपर हुए हैं, जिसमें पहला 2003, फिर 2006, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2021। ये 6 के 6 पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी 6 पेपर में जिसका रेफरेंस आपको लेना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 2017 वाला पेपर जो हम लोग वाला था। उसको आप लेके चलिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या है, कोई फिक्स नहीं रखता क्राइटेरिया, कभी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम। तो जो बैलेंस पेपर आया था वो 2017 वाला आया था। इस 2017 वाले पेपर से आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें एक बैलेंस अप्रोच करते हुए एक अच्छा पेपर बनाया था और उसी लिए उसकी मेरिट भी 50 के अराउंड गई थी। बाकी 2016 की मेरिट आप देख ही सकते हैं कि 65 के ऊपर थी, है ना। 2021 वाली मेरिट भी लगभग ऐसी ही गई है, 60 के ऊपर ही। तो इसीलिए दोस्तों है क्या कि जब आप एक अच्छे पेपर को बेस बना के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें मैंने पूरा दिया हुआ है कि किस चैप्टर से और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो जो आपको बेस मानना है वो 2017 वाला मानना है। दिए हमने 6 पेपर हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईपीएफओ में जो आपको पढ़ना है बुक लिस्ट जनरल वे में, ताकि एक ओवरऑल सबके लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो जो बुक लिस्ट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश की बात करी गई है, ठीक है। तो जो इंग्लिश है हमारी, उसको दोस्तों हम लोग देख सकते हैं जो एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आती है, जिसको हमने दिखाया भी हुआ है। आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक में लगभग सारी चीज़ों को कवर किया गया है, क्योंकि जो यूपीएससी पूछता भी है उसमें लगभग 10 नंबर की बुक है, पर 10 नंबर की ग्रामर रहती है, लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एसपी बख्शी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की, जिसमें मॉडर्न इंडिया को सिलेबस में दिया हुआ है। इसको हम कवर कर सकते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम से। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आप इससे मॉडर्न इंडिया को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जनरल साइंस एंड कंप्यूटर की। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस 8 to 10 की एनसीईआरटी ले सकते हैं, प्लस यूपीएससी और पीएससी में जो बैक ईयर क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, वो तो ये दोनों आपको एक बहुत यूज़फुल साबित होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों क्या है, 11th 12th की एनसीईआरटी ले लीजिए, या संजीव वर्मा की बुक आती है हिंदी और इंग्लिश में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप या तो 11th 12th की एनसीईआरटी ले लें हिंदी इंग्लिश में, या संजीव वर्मा की बुक ले लें हिंदी और इंग्लिश में। इसके साथ में दोस्तों 1 ईयर का करंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में दोस्तों लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो यूज़फुल है, प्लस 1 ईयर का करंट, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसके बाद सीधे आते हैं लेबर लॉ पे। तो देखिए दोस्तों, जो लेबर लॉ का पार्ट है वो क्या है दोस्तों, किसी भी जो बुक है जो जनरल वे में मार्केट में आती है, वो मोस्टली दोस्तों क्या है कि एक तरह से लेबर लॉ कानून के तौर पे, मतलब वो यूपीएससी के अप्रोच से कोई बुक ऐसी नहीं है। तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना भी है तो आप सीधे सीधे लेबर लॉ की, लेबर मिनिस्ट्री जो वेबसाइट है ना, उसमें सीधे सीधे बने हुए हैं कॉलम, सोशल सिक्योरिटी का प्लस लेबर कोड का प्लस लॉज का, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब एक जेन्युइन रेफरेंस है। ये जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, वो एक जनरल वे में आप सभी के लिए है कि अगर कोई अलग लीग से हट के एक जनरल पर्सपेक्टिव को देखना चाहता है तो वो देख सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो बुक्स हैं ये डेडिकेटेड ईपीएफओ के लिए नहीं बनी है, लेकिन इनका अप्रोच फिर भी थोड़ा थोड़ा इससे टच में है, क्योंकि ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड कोई बुक्स ऐसी बनी नहीं है अभी, है ना। तो उसमें क्या है कि आप इन बुक्स को रेफरेंस ले सकते हैं। और रही बात दोस्तों अब अकाउंट्स की, तो देखिए दोस्तों अकाउंट्स के लिए क्या करना होता है कि ये 11th और 12th की तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है, वो अकाउंट्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, तो आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। मैथ एंड रीजनिंग में दोस्तों क्या है कि आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, मैथ की भी रीजनिंग की भी। लगभग अब तक 15 चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे गए ईपीएफओ में, पिछले 6 पेपर जो सन 2000 से आए हैं, तो आप उन 15 चैप्टर को कवर कर सकते हैं, वो भी आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। प्लस
यूपीएससी सीसेट के बैक ईयर क्वेश्चन, जब से यूपीएससी में सीसेट आया है आप उस सीसेट के सारे पेपर को उठा लेंगे, मैथ एंड रीजनिंग के सवाल लगा लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स दोस्तों आपको करना क्या है कि लास्ट 1 ईयर का करंट जब पेपर होना उसके पहले से, जैसे लगभग पेपर होने के चांस फरवरी और मार्च में है, तो आप मान के चलिए कि इस साल 2020 के जनवरी से लेकर पूरा करंट आपको देखना है। करंट किस तरह का देखना है दोस्तों? करंट होगा वो बेसिकली फैक्ट बेसिस, है ना, जिसमें इंटरनेशनल नेशनल ये सारे इश्यूज होंगे, प्लस प्राइस, डेथ, बुक्स, है ना, और इंडेक्स, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए रहेगा। जैसे कि आप कोई भी 1 ईयर की करंट इस तरह की उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा ओवरऑल रहा है सिलेबस का। ठीक है, हेलो दोस्तों, एक जनरल वे में मैंने बुक लिस्ट पूरी आपको बता दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप यूपीएससी के बैक ईयर पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश वाला पार्ट है वो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ इन एग्ज़ाम्स में जो आती हैं उसको ले सकते हैं। जैसे एसएससी के लेटेस्ट जो पेपर आए हैं जो उसमें इंग्लिश वोकैब वाला पार्ट है आप वो ले सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं जो ईपीएफओ ऑफिसर्स की, जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सिलेक्टेड ऑफिसर्स की टीम है जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि सबसे सफल एग्ज़ाम हमने लास्ट वाला कंडक्ट किया था जिसमें 320 प्लस रिटर्न एग्ज़ाम में सिलेक्शन हमारी टीम के द्वारा दिए गए थे, जिसका सारे वीडियोस विद रोल नंबर पड़े भी हुए यूट्यूब में। तो दोस्तों इसी को देखते हुए इस बार हमने, पिछली बार 10,000 MCQs दिए थे, इस बार 21,000 प्लस MCQs विद डिटेल आंसर पूरा दे रहे हैं ताकि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जो ईपीएफओ ऑफिसर्स की स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो दोस्तों है क्या कि जो मार्केट में जितना भी मटेरियल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब मटेरियल क्या है कि ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमने जो भी हमें बेस्ट लगा है वो सारी बुकलेट हमारे द्वारा कंपाइल करी गई हैं, जिसमें सिर्फ ईपीएफओ को डेडिकेटेड करते हुए ही बनाया गया है। और इस मटेरियल को जो हम लोग दे रहे हैं उसके बाद आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ अभी से उतना ही कवर करते रहेंगे तो ये विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना आप लोग प्रेशर में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि सर समय नहीं है, चीज़ें नहीं है, कैसे करें। और होता क्या है ना, जो ट्रेन में जल्दी बैठ जाता है ना उसको ही सीट मिलती है, बाद वाला आदमी लटक के ही जाता है। तो इसीलिए करना दोस्तों यही है कि अगर आप अभी से उसको थोड़ा भी पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या जो आपको टफ लग रहा है उसको आप शुरू कर देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप मेंटली रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो आता है, खूब नॉलेज है, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बियर ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब सबकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो वो घबरा जाते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या है कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इससे अच्छा गोल्डन चांस दोस्तों बार बार नहीं आते हैं, जिसको लेकर मैं हमेशा से आपको अवगत करता रहा हूँ, है ना। तो आपकी कोशिश है दोस्तों इसको करना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें 2 चीज़ें करी हुई हैं। पहला जो हमारी स्ट्रेटजी वो है कि शुरुआती 3 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ। जो शुरुआती 3 मंथ है उसमें दोस्तों क्या है कि जैसे हमने सारे वीडियोस दिए हुए हैं, ठीक, प्लस बोर्ड मटेरियल दिया हुआ है, एक वीडियोस प्लस बोर्ड मटेरियल हो गया, दूसरा हो गया बुकलेट मटेरियल। ठीक है, जो बुकलेट मटेरियल है दोस्तों मेन आपको इस पे फोकस करना है। आपको बुकलेट का प्रिंट ले लेना, ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, पूरी बुकलेट्स दी हुई है विद कंसाइज फॉर्म में। ईपीएफओ एपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, आप उस बुकलेट का प्रिंट ले लीजिए। ठीक, अब उसके बाद अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या चीज़ें, तो अभी आपके पास समय है, आप वीडियो लेक्चर्स को खोल लीजिए। बुकलेट बोर्ड मटेरियल का भी हमने पीडीएफ डाल रखी है, आपको उस बोर्ड मटेरियल पे ध्यान नहीं देना। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको खोल के लेक्चर्स को समझ लीजिए, है ना। आपका फोकस लेक्चर्स पे होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बोर्ड मटेरियल को देख लिया कि उन्होंने सर ने क्या बताया, क्या समझाया, लेकिन आपको पढ़ना बुकलेट मटेरियल है। जो बुकलेट हमने डाली है, जो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, लेकिन जो वीडियो लेक्चर्स है उसको समझने के लिए हमने बोर्ड मटेरियल भी डाल दिया है, जो टीचर ने बोर्ड में समझाया हुआ है। वो टीचर की स्ट्रेटजी, उन्होंने किस तरह से बोर्ड मटेरियल बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको वीडियो लेक्चर समझना है बेसिकली। ठीक है, फिर बुकलेट देना है। ठीक है, ये हमारा जो मॉड्यूल है वो शुरुआत के 3 महीने में हमने पूरा का पूरा बुकलेट वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट आपके हो जाएंगे, आपको करने हैं। मैक्सिमम चीज़ें अपलोड हैं, धीरे धीरे क्लासेस और अपडेट होती जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ होगा जो दोस्तों, उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट पढ़े, है ना, एनसीईआरटी टेस्ट पढ़ें और फुल मॉक पढ़ा है। ये 3 चीज़ पढ़ी हुई दोस्तों। अब आप ये मान के चलिए कि जो आपका सेक्शनल टेस्ट है और एनसीईआरटी है, ये आपको डेली जैसा हमने शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपको वीक में किस दिन क्या करना है, ठीक है,
उसके हिसाब से आपको डेली आधे घंटा एनसीईआरटी और सेक्शनल को देना है, ताकि आपका तैयारी के साथ साथ टेस्ट भी आप देते रहें और जब नेक्स्ट 3 मंथ हो आपका, तब आप फुल मॉक की प्रैक्टिस करके अच्छे से कर सकें। समझ के दोस्तों, ये ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको रखनी है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो दोस्तों एक ओवरऑल है। इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा लेबर लॉ का, जीएस का, प्लस प्रोफेशनल लॉ की स्ट्रेटजी का, प्लस यूपीएससी स्टूडेंट्स की, सबका। लेकिन मैं एक ओवरऑल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अभी से कन्फ्यूज़न दूर करके उसको पढ़ सकें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने जो हमने स्ट्रेटजी दे रखी उसमें टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में हमने सिलेबस में मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने एंशिएंट है ना, आर्ट एंड कल्चर प्लस मिडवल, इसको भी हमने पीडीएफ प्लस लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें पढ़िए, आप उस पर फोकस करके उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, है क्या, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने बुकलेट डाल दी है, प्लस लेक्चर्स भी उसके अपलोड हुए हैं, ठीक है। तो आपका फोकस ये है कि आप पहले वो चीज़ करो जो सिलेबस का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन तभी होता है जब आप कहते हैं ना स्मार्ट स्ट्रेटजी करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हम पहले उस दिशा में चले जाते हैं। आप ये मान के लिए कि यूपीएससी का सिलेबस जो वो दे रहा है 90+%, कम से कम 90 के ऊपर % इसी सिलेबस से ही आएगा। जो 8-10% होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, कभी करंट से जुड़ा हुआ या कभी कुछ जुड़ा हुआ, उससे पूछ लेता है। लेकिन दोस्तों होता क्या, आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस पे फोकस करना है, जिससे 90+% चीज़ें आती हैं, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों जो 80% भाग होता है ना, वो जल्दी कवर हो जाता है। आपको पहले उसी पे करना है कि मॉडर्न इंडिया पढ़ लेना है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाले पार्ट को अभी नहीं पढ़ना, समय बचे तो आप पढ़ लेना, एंशिएंट मिडवल इसको भी बाद में, कि जब समय बचे तो पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये करंट से जुड़ा पार्ट हो जाता है, जो करंट में मुद्दा चल रहा उससे हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों है क्या कि पहले आप वो कवर करो जो सिलेबस का पार्ट है, उसको ही अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि अगर आप 100% को ही कमजोरी से करोगे तो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर 80% प्लस को आपने मजबूती से 4 बार रिवाइज कर लिया है, तो वो आपका सिलेक्शन करा देगा। तो इसीलिए दोस्तों बाकी पार्ट जो सिलेबस के बाहर है उसको बाद में आप कवर करो। हमने दे सब रखा है, लेकिन करना उसको बाद में ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों साइंस की। साइंस में दोस्तों साइंस एंड टेक है और जनरल साइंस है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। इन तीनों की पीडीएफ भी पढ़ी है, प्लस लेक्चर्स भी पढ़े से बायोलॉजी के हो गए, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में आपको करना है कि लास्ट 1 ईयर का करंट है, अगर आप उसको ही पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की। तो देखिए पॉलिटी में क्या है दोस्तों, पॉलिटी में हमने पूरी बुकलेट विद वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों करना क्या है कि जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा शेड्यूल का, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, या आपको अभी जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से 1-2 सब्जेक्ट को आप उठा लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अकाउंटिंग की और लेबर लॉ की। देखिए दोस्तों, अकाउंट्स और लेबर लॉ ये दोनों मेन पार्ट हैं। इसमें हमने बहुत परफेक्टली मटेरियल भी बनाया हुआ है। पिछला मटेरियल को हटाकर एक बार पूरा नया मटेरियल बनाया अकाउंट्स में भी, लेबर लॉ में। अकाउंट्स में 2 बुकलेट हैं, एक हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, ठीक है। पूरे बढ़िया से लेक्चर्स विद MCQs अपलोड हैं और भी ऐड होते जा रहे हैं, आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ में दोस्तों क्या है कि पुराने वीडियोस जो पढ़े हैं तो वो तो हैं ही हैं, प्लस वो पीडीएफ्स में जिसमें डिटेल में है। उसके अलावा जून 2022 में पूरी मेरे द्वारा नई की नई पूरी लेबर लॉस अलग अलग फाइल्स अपलोड हो गई हैं, जिसमें लॉ है, अपडेटेड मटेरियल है, प्लस MCQs हैं। ये तीनों पार्ट हैं और आप विश्वास मानिए दोस्तों, इस पूरे चीज़ों को बहुत अच्छे से वीकली आपको एक लॉ को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा दीजिए कि लॉ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि उसके वो लॉ इस बार पूरा मैं और मेरी टीम ही पढ़ाएगी आपको, और विद अच्छे से, है ना। तो क्योंकि मटेरियल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना कंसाइज वे में बहुत ही सेपरेट और अच्छा मटेरियल बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में क्या है, 2 पार्ट हैं, एक वोकैब वाला पार्ट है, एक ग्रामर वाला पार्ट है। वोकैब के लिए पूरी वोकैबुलरी डाली हुई है, प्लस उसके लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके अलावा कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी में प्लस SSC के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने निकाल के PDF में ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, ठीक है। प्लस ग्रामर के लेक्चर्स भी हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस भी है, तो आप उतना कर लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारा 4 पार्ट है सिलेबस में, जैसे पहला मैथ रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लगभग हमने 15 चैप्टर्स जो अच्छे हैं वो तो कराए हुए हैं, प्लस इसके अलावा 30 से 40 चैप्टर और करा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट। उसके बाद हमारा कंप्यूटर है, जिसकी बुकलेट्स विद थ्योरी
लेक्चर्स ये सब पढ़े हुए हैं, आप उसको वीकली थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं है। तो 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए। उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि मटेरियल कहाँ से आपको पूरा दिया हुआ है वो करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है करंट अफेयर्स प्लस GS, जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मेरे द्वारा लगभग पिछले 2020 से लेकर अब तक अपलोड करी जा रही है ना, कभी 6 महीने की, कभी 3 मंथ की। अभी मेरे द्वारा जून तक की अपलोड कर दी गई है। जैसे ही 3 मंथ होंगे उसके बाद पुनः अपलोड कर दी जाएगी। आपको जो पढ़ना है वो 1 साल का पढ़ना है। अगर हम जो करंट दे रहे हैं प्लस मंथली MCQ दे रहे हैं, उतना ही अगर आप कर लेंगे सफिशिएंट है। आपको कहीं से करंट कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो UPSC EPFO की जो डिमांड है ना, वो करंट अफेयर्स को कोई कवर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो UPSC को भी टच कर लेता है और बैंकिंग को भी टच कर लेता है। तो उस वजह से क्या है कि उसमें बुक्स भी पूछता है, पुरस्कार भी पूछता है ना, इंडेक्स भी पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ भी पूछ लेता है, ये सारी चीज़ें पूछता है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मेरे द्वारा टेस्ट, वो कहते हैं ना, बुकलेट्स डाल दी गई हैं, प्लस मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी डाल दिया है ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सके। तो दोस्तों अब मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि पूरा सिलेबस कि हमने किस तरह से कवर किया है। ये शुरुआती 3 महीने में आपका टारगेट ये है दोस्तों कि हम वीडियो लेक्चर्स को समझें, उसके बाद बुकलेट प्रिंट लेके उसको पढ़ते रहें और डेली बेसिस पे उसको टेस्ट देना है हमको, सेक्शनल टेस्ट और NCERT टेस्ट, ठीक है। लगभग 21,000 प्लस MCQs आपको मिलेंगे। अगर आप इतना ही कर लेंगे ना दोस्तों, आप ये विश्वास मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीड़ लगती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत से लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, जब पेपर की डेट आ जाएगी तब हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जो पहले लोग कहते थे कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं, अब तो खुलेआम हो गया है कि RTI में सब कुछ सारी डिटेल आ गई कि आने वाला है। और मैं भी कह रहा हूँ कि अगले 2 माह के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो विश्वास मानिए कि जो चीज़ें अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचते सोचते समय निकल जाएगा। और यही समय दोस्तों तैयारी शुरू करने का, प्रैक्टिस करने का। और ये वीडियो मानते हैं लेंथी हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सी बारीक जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ ताकि उसके बाद मैं आप शॉर्ट में छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक एक डिटेल में जानकारी दूंगा। ये ओवरऑल वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था ताकि अगर आप एक वीडियो से आगे की पूरी तैयारी को एक रिदम दें और प्रैक्टिस करते रहें। और आप जानते हैं मैं और मेरी टीम, मेरे पूरे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं कम से कम 200 वीडियोस पड़े हैं जो सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को लेकर है। तो ऐसा कोई भी इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं जो सिर्फ डेडिकेटेड EPFO के लिए हो। मैं और मेरी टीम शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ हर वक्त है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, साथ रहिए और जैसा हम बता रहे हैं, जो बुकलेट दे रहे हैं, आप उसको बस करते रहिए। विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए। अब मैं लेबर लॉ का वीडियोस नेक्स्ट डे डालूंगा, उसको भी देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।